नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या क्या हो सकती है, यानी कि बिंब कहाँ पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखते हैं उत्तल दर्पण में जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप चम्मच है तो जो चम्मच का धसा हुआ भाग था वो तो अवतल दर्पण की तरह था, और जो उभरा हुआ भाग है वो किसकी तरह है, आपके उत्तल दर्पण की तरह है। किसकी तरह है, यानी कि उत्तल दर्पण की तरह है। तो देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण होता है, उसकी स्थिति दो स्थितियाँ बन सकती है। कितनी? दो स्थितियाँ बन रही है। पहली, यानी कि पहली तो है कि कोई जो आपका यानी कि बिंब की स्थिति, यहाँ लिख लेते हैं अपन, बिंब की स्थिति। बिंब कहाँ होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा, उसके बाद बनेगा प्रतिबिंब की साइज। जो बिंब है, बिंब की साइज। उसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति। जो बिंब है आपका उसकी क्या क्या प्रकृति। तो ये चार चीज़ों का हमें क्या करना है, पता करना है। यानी कि प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहली स्थिति है कि अगर आपका जो बिंब है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण है। क्या है आपका? उत्तल दर्पण है। तो यानी कि ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो जो आपकी पहली स्थिति है वो कहती है कि आपका जो बिंब है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। वो कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। तो जो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यानी कि देखो ये तो हो गया इसका पोल्स। अवतल दर्पण में तो जो आपके फोकस दूरी और आपका सेंटर इधर की तरफ था, इसमें सेंटर और फोकस दूरी कहाँ है? इधर की तरफ है। कहाँ पर है? इधर की तरफ है। तो अगर मान लो कोई भी आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर है, अनंत पर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो पहला हो गया, यानी कि अगर आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर है, अनंत पर है, तो जो आपकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी। कहाँ पर होगी? फोकस पर। कहाँ पर होगी? फोकस पर। फोकस पर होगी। और कहाँ होगी? ये दर्पण के पीछे की तरफ। देखो ये दर्पण का आगे वाला भाग है, तो अब स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे की तरफ। कहाँ हो रही है? पीछे की। जो आपका अवतल दर्पण था उसमें तो आपके दर्पण के आगे की तरफ, और इसमें आपके उत्तल दर्पण में कहाँ होगा, दर्पण के पीछे की तरफ जो स्थितियाँ बनेंगी। अब ये कैसा होगा? ये होगा छोटा, लेकिन अत्यधिक छोटा। कैसा? अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा? ये अत्यधिक छोटा होगा। और यहाँ पर कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। अवतल दर्पण में तो कैसा बन रहा था, वास्तविक व उल्टा बन रहा था। यहाँ पर कैसा बनेगा आपको? आभासी व सीधा बनेगा। पहली स्थिति तो आपकी ये हो गई। उसके बाद में आती है आपकी दूसरी स्थिति। पहली स्थिति में क्या था, आपका जो बिंब है वो कहाँ है, जो आपका बिंब अनंत पर है, और जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, लेकिन अत्यधिक छोटा बन रहा है, और दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है, और आभासी व सीधा बन रहा है। अत्यधिक तो छोटा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। दूसरी स्थिति आती है कि आपके जो बिंब है वो कहाँ है, अनंत तथा दर्पण के बीच। कहाँ है? अनंत तथा
जो आपका दर्पण है, दर्पण के ध्रुव P पर, ध्रुव P यानी कि पोल्स पर। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, आपके मान लो ये कोई क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है आपके, उत्तल दर्पण है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। तो ये आपका था C सेंटर, यहाँ आपका F फोकस दूरी, यहाँ आपका पोल्स। क्या है यहाँ आपका, पोल्स। अब ये कहने चाह रहा है कि अनंत से और आपके जो P है, ये पोल्स है, इसके बीच में। कहाँ पर, मतलब अनंत से और P जो यानी कि पोल है आपका, उसके पास में ये MN रेखा थी। इसको क्या कहते थे अपन, द्वारक रेखा कहते थे। क्या कहते थे, द्वारक रेखा कहते थे। तो जो अब आपकी स्थिति बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। जैसे मान लो यहाँ से कोई रेखा आई, ये क्या है, कोई A और B मान लेते हैं, रेखा आई तो ये इधर चली गई। कहाँ गई, इधर चली गई। ठीक है, तो अब आपका कहाँ बनेगा, जो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो एक तो छोटा बनेगा, लेकिन P और F यानी कि कहाँ बनेगा, आपके P और F के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, आपका P और F के बीच में बनेगा। ये आपके P और F के बीच में बनेगा जब आपका जो बिंब की स्थिति है वो कहाँ पर होगी, आपके अनंत और P के बीच में होगी। कहाँ पर होगी, अनंत और P के जब बीच में होगी तो उस समय आपके प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, P तथा F के बीच में होगी। लेकिन कहाँ होगी, दर्पण के पीछे की तरफ होगी। कहाँ होगी, दर्पण के पीछे की तरफ होगी, क्योंकि दर्पण का इधर वाला हिस्सा तो अवतल दर्पण में बन रहा था इधर की तरफ, तो अब ये दर्पण के इधर की तरफ बन रहे हैं। तो यहाँ अनंत पर और ध्रुव के बीच में होने पर कहाँ बन रही स्थिति, P तथा F के बीच। कहाँ बन रही है, P तथा F के बीच, लेकिन कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रही है अब स्थिति, है दर्पण के पीछे बन रही है। जो अब आपका बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। यहाँ तो अत्यधिक छोटा बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है कैसा, छोटा बन रहा है। और कैसा बनेगा, आपके आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। यानी कि आपका जो अब जो बिंब था वो कहाँ है, P तथा अनंत के बीच में। P तथा कहाँ है, अनंत के बीच में है। तो अब जो स्थितियां बनेंगी वो कैसी बनेंगी, अब जो आपके बनेगी P तथा F के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, P तथा F के बीच में बनेगी। P तथा F के बीच में बनेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, ये हो गया आपकी सेकंड। ये कौन सी हो गई, सेकंड। अब इसमें आपका आता है कि जो आपके उत्तल दर्पण है इसका जो उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग जो किया जाता है यो आपको गाड़ी के साइड मिरर, कौन से, गाड़ी के साइड मिरर यानी कि पीछे को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है जो आपके अब जो गाड़ी के जो आपके साइड में है, गाड़ी के क्या है, आपके जो साइड में जो शीशे लगे हुए होते हैं, गाड़ी के साइड में जो शीशे लगे हुए होते हैं वो किसके उदाहरण है, आपके उत्तल दर्पण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, उत्तल दर्पण के उदाहरण है। यानी कि जो आपकी गाड़ी है उसमें जो साइड मिरर है वो कौन से दर्पण के उदाहरण है, आपके उत्तल दर्पण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, उत्तल दर्पण के उदाहरण है। ये थे आपके उत्तल दर्पण के उदाहरण। और
जो आपके यानी कि कहाँ पर जब बिंब होगा तो उसकी स्थितियाँ कैसी होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साइज कैसी होगी, ये आपके थे उदाहरण। उसके बाद में आपके जो अवतल दर्पण है उसके हमने उपयोग कहाँ होता है, जो आपके साइड मिरर होता है गाड़ी का उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है, आपकी कोई भी जो वस्तु दूर से जो है, दूर की वस्तु है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो मान लो कोई दूर वस्तु है और उसे आपको देखना है तो ये क्या कर देती है, उस साइज को मतलब छोटा कर देती है उसको, यानी कि दूर की वस्तु को भी आपको दिखाने के लिए, काम में लेने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो अवतल दर्पण है, जो आपके अवतल दर्पण था उसमें था, जैसे मान लो आपके कोई, जैसे आपके डॉक्टर जो दांत देखता है उसमें, जो आपके जो डॉक्टर जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों को जो देखते हैं वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। कौन से का, अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। जो सौर भट्टियाँ वगैरह होती है ये सारे किसका उदाहरण है, अवतल दर्पण का उदाहरण है होती है। तो ये था आपका छोटा सा पॉइंट उत्तल दर्पण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। धन्यवाद।